हम सबकी एक ही मांग है कि 70 बीपीएससी का जो आपका एग्जाम हुआ है 13 दिसंबर को, वो पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। लेकिन हमारे जो बीपीएससी चेयरमैन है आपके परमार रवि मनु भाई, इनका कहना है कि मैंने बहुत ही पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इन्होंने कितनी पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये आपका एक पेपर कटिंग है, ठीक है, पहले मैं इस पे आती हूँ। ये आपका एक पेपर कटिंग है जो कि आपका खगड़िया है। ठीक है, खगड़िया में जिन बच्चों का सेंटर पड़ा था, ये वहां का कटिंग है, मतलब ये पेपर कटिंग वहां से है, खगड़िया सेंटर से है। ठीक है, दैनिक भास्कर। ठीक, देखिए इसमें है आपका कि खगड़िया में बीपीएससी परीक्षार्थियों को ब्रेकफास्ट से लेकर मटन चिकन तक दिया गया, कर्मचारी सेवा में लगे रहे। मतलब कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, ट्रेन में हो, बस में हो, आपका पूरे पूरे रात जग के हो, इतनी इतनी दूर सेंटर थी कि वो एग्जाम देने गए। और यहाँ पे जो है आपका खगड़िया में परीक्षार्थियों को क्या दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट, उसमें भी क्या, मटन और चिकन। सर्किट हाउस में 11 छात्रों को, कितने छात्रों को, 11 छात्रों को जो है वीआईपी ट्रीटमेंट। अब वीआईपी ट्रीटमेंट तो उन्हीं को दिया जाता है ना जिन्हें लगता है कि ये बीपीएससी अधिकारी तो बन ही जाएंगे, उन्हीं को वो लोग वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। तो 11 छात्रों को जो है वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है, जो कि आपके क्या है, सभी के सभी ऑफिसर के क्या है, ऑफिसर के जो है वो रिश्तेदार है, ऑफिसर के रिश्तेदार हैं ये 11 के 11 छात्र। फिर भी चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले आऊं। देखिए ये आपका होगा गया खगड़िया का। आगे देखिए आपका है, पैकेट में कम थे पेपर, अभ्यर्थियों का हंगामा, आयोग ने कहा लीक नहीं। मतलब कि कुछ सेंटर पे आपका पैकेट में पेपर भी कम था। अब ये पेपर कम था तो बापू परीक्षा परिसर में, कहां पे था, बापू परीक्षा परिसर में जो है आपका पेपर कम था पैकेट में। ठीक, मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें चेयरमैन ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर उनके सील्ड पैकेट को कोई फाड़ दे, और वहीं पे जो है किसी ने उसे फाड़ दिया। ठीक, पेपर कम है मतलब वहां से उस पैकेट से पेपर जो है वो निकल चुका है पहले से ही। और देखिए प्रश्न पत्र देर मिलने पे, ठीक है, देरी से जहां पे प्रश्न पत्र मिला, आयोग बोला नहीं रद्द होगी परीक्षा। अब प्रश्न पत्र देरी से मिला, 67 में भी यही हुआ था, आधे घंटे पेपर लेट मिले थे, पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पेपर लेट मिलने के बाद भी जो है आपका एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया है, उसमें भी क्या कर दिया गया है। अगर हम देखें कि टोटल जो है फॉर्म फिलअप आपका 5.5 लाख बच्चों का हुआ था। ठीक, 5.5 लाख बच्चों में आपका 4,80,000 बच्चे, यानी कि 80,000 बच्चे जो हैं वो आपके फॉर्म का पूरा फिलअप नहीं कर पाए थे, किसी का पेमेंट नहीं हुआ था, किसी का रजिस्ट्रेशन हो गया था तो आपका फॉर्म फिलअप में जो है प्रॉब्लम आ रही थी, आयोग सर्वर डाउन हो गया था आयोग का। लेकिन आयोग जो है इस गलती को भी नहीं मानी कि हाँ मेरा सर्वर डाउन है, बोला बच्चे जो है वो पढ़ने वाले नहीं। इसमें भी आयोग ने बच्चों पे ही ब्लेम लगा दी। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए जब 4,80,000 बच्चे, ठीक, अब एग्जाम देने आपके पहुंचे 3,25,000 बच्चे। 3,25,000 बच्चों में 3,25,000 बच्चों में आपका अगर देखा जाए, ठीक है, आपके 12,000, ठीक है, 12,000 बच्चे ये आपके सबसे बड़े परीक्षा केंद्र पटना के बापू परीक्षा परिसर में, कहां पे, बापू परीक्षा परिसर में, ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे थे 12,000। क्योंकि अगर हम 3-4 डिस्ट्रिक्ट को भी मिला दें अगर 3-4 डिस्ट्रिक्ट को, तब आपके जो है 12,000 बच्चे जो है वो एग्जाम के लिए, हाँ एग्जाम देने के लिए गए, 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के। वहीं पटना के एक सेंटर में 12,000 बच्चे जो है, तो वहां पे आपका ये हंगामा हुआ कि पेपर जो है आपका वो लीक हो चुका है 12:30 पौने 1 से ही। वहां पे जो है पेपर, बहुत बच्चों को पेपर नहीं मिला, बहुत बच्चे का जो है आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, बहुत बच्चे का आपका क्या हुआ वहां पे, तो ओएमआर सीट जो है वो लेके बाहर आ गए। मतलब कि वहां पे बहुत बच्चों को, मतलब बहुत बच्चों के साथ बहुत कुछ हुआ, जैसे कि आपका
क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ। अब बायोमेट्रिक नहीं होगा, आयोग का तो कहना था कि बायोमेट्रिक सबका होगा, कहीं पे जो है आपका वो जो लगा हुआ था आपका जैमर वो काम नहीं कर रहा था, लाइट आ रही थी जा रही थी। एक बार तो लाइट आई तो 20 मिनट तक लाइट जो है वो आई ही नहीं, कटी। तो अब सोचिए अगर 20 मिनट तक लाइट नहीं है और जैमर तब तो काम ही नहीं करेगा ना। अब जैमर काम नहीं कर रहा तो उस 20 मिनट में मतलब क्या से क्या हो सकता है। ठीक, बहुत परीक्षा केंद्र पे आपका हुआ है कि 15-20 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें जो है आपका एग्जाम सेंटर पे जो है उनका एग्जाम जो है अलग से लिया गया। ठीक है, उसके बाद एग्जाम लेने के बाद कुछ बच्चों को जहां उनका रोल नंबर था वहां नहीं बैठा के कहीं और बैठाया गया। ये क्या था, अगर आपके परीक्षा में आपने परीक्षा लिया, अगर इतने ही पारदर्शिता के साथ लिया, फिर ये सब क्यों। ठीक, अब इनकी जो है कल एक बीपीएससी आयोग ने एक नोटिफिकेशन दिया, जो आज एक वो मीटिंग करेंगे। मीटिंग हुई, सबको उम्मीद था कि अगर 67 में ऐसा हुआ था तो 70 में भी एग्जाम जो है कैंसिल होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो सिर्फ 12,000 बच्चे जो बापू परीक्षा परिसर में जिन्होंने हंगामा किया, एग्जाम दिए, कुछ बच्चों ने दिया कुछ बच्चों ने नहीं दिया था, बाहर आ गए थे, सिर्फ उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। ठीक, इस बार का आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो वो जो क्वेश्चन पेपर था आपका बीपीएससी लेवल का तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और आप देखो तो वो क्वेश्चन फैक्ट बेसिस था, मतलब कि एसएससी लेवल का क्वेश्चन था जो कि हमारे बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। अब ये जो 12,000 बच्चे हैं, ठीक, 12,000 बच्चे जो है इनका जो री एग्जाम होगा, अब इनका री एग्जाम होगा तो अब इनका क्वेश्चन क्या होगा, या तो टफ होगा या क्या होगा, इजी होगा। अगर टफ होता है तो ये फिर से आंदोलन करेंगे, फिर जो मेरा क्वेश्चन टफ है, उन लोगों का क्वेश्चन जो था, जो 3,25,000 बच्चे एग्जाम दिए, उनका क्वेश्चन इजी था। और अगर इनका क्वेश्चन इजी होता है तो वो 3,25,000 जो बच्चे आपके जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है, उनका कितना पेपर खराब गया है, क्यों एग्जाम से पहले इतने मेंटली टॉर्चर हो गए। अब जब बहुत बच्चों का तो पीटी भी इतना अच्छा नहीं गया, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, उसके बाद अब जो बच्चे जिनका लग रहा है कि हाँ मेरा पीटी हो जाएगा, अब वो मेंस की तैयारी कैसे करें, आप खुद बताइए, वो मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि उनके दिमाग में तो ये चल रहा है कि अगर ये 12,000 बच्चों का क्वेश्चन टफ आया, ठीक है, तो ये फिर से आंदोलन करेंगे। और हो सकता है ये 12,000 बच्चे वही चुनिंदा बच्चों में से हों, इनमें वही चुनिंदा बच्चे हैं जिनका जो है रिजल्ट आयोग को देना बनता है। तो अब वो क्या करेंगे, टफ क्वेश्चन देंगे फिर भी हंगामा होगा, इजी क्वेश्चन देंगे फिर भी हंगामा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर रिजल्ट किस बेसिस पे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो सेम है नहीं, इन लोगों को तो अब तो पैटर्न भी पता चल गया कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। ठीक है, अब आप रिजल्ट देंगे तो कैसे दीजिएगा रिजल्ट, अगर आप ये 3,25,000 बच्चे जो एग्जाम दिए हैं उस बेसिस पे रिजल्ट देते हैं तभी नहीं हुआ, और अगर 12,000 बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम उस पे देते हैं रिजल्ट तब भी नहीं होगा। दोनों में तो सिर्फ ये 3,25,000 बच्चे, मतलब बोला जाए तो सिर्फ बीपीएससी के बच्चे ही मारे जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन इन्होंने आज भी बोला है, नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा फिर आप रिजल्ट कैसे दोगे, ये एक पहला बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा तो आप रिजल्ट कैसे दोगे। फिर कोई तो तरीका होगा ना, आप नोटिफिकेशन देके बच्चों को बताओ कि मैं ऐसे रिजल्ट दूंगा। ठीक, अब री एग्जाम आपका होगा कब होगा, अभी तो आप होने से रहा दिसंबर में, जनवरी में होगा, फरवरी मार्च तक आपका इसका रिजल्ट आएगा, अप्रैल मई में जाके आपका इसका क्या होगा, मेंस का एग्जाम होगा। अब बच्चे मेंस की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं इन्हीं सारी वजहों से। लेकिन बीपीएससी आयोग फिर भी कह रही है, चेयरमैन साहब जो हैं वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं बहुत ही पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया हूं। कैसे लिए हो, अगर बातें एक जगह से नहीं, सिर्फ पटना से नहीं आ रही, खगड़िया से भी आ रही है और आपका बहुत जगह से आ रही है, तो आप मुजफ्फरपुर से भी आ रही है, मतलब बात में कुछ तो सच्चाई है। ऐसा तो है नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन बना के तैयार हो गए। कैसे 15 से 20 मिनट में कोई बच्चा 150 क्वेश्चन बना सकता है, वो भी सिर्फ टिक आउट करने वाला नहीं है भाई, टिक आउट करने वाला नहीं है, आपको जो है बड़े ही ध्यान से जो है इस गोले को भरना है। कैसे 20 मिनट में 150 क्वेश्चन बना लोगे। आयोग को फिर भी लग रहा है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ है,
उन्होंने सिर्फ एग्जाम जो है री एग्जाम सिर्फ उन्हीं 12,000 बच्चों का लिया है। फिर इधर जो आपका 3,25,000 बच्चे ने एग्जाम दिया है उनका क्या होगा, उन्होंने एक बार नहीं सोचा और उन्होंने बोला कि 4.5 लाख बच्चे जो एग्जाम दिए हैं, ठीक है, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, मैं उनके भविष्य के साथ नहीं खेल सकता। अगर आप उनके भविष्य के साथ नहीं खेल सकते हैं तो आप एक बात बताओ कि आप रिजल्ट तो दोनों के साथ में ही देने वाले हो ना, चाहे वो 12,000 बच्चे हो, चाहे आपका पीटी में जितने बच्चे बैठे हैं उन सारों का रिजल्ट आप एक साथ देने वाले हो। ऐसा तो है नहीं कि आप हम लोग का रिजल्ट पहले देने वाले हो और उनका रिजल्ट बाद में देने वाले हो, तो टाइम तो आपका उतना ही जा रहा है। रही बात री एग्जाम की, तो हम सारे बच्चे जितने भी बीपीएससी के बच्चे हैं वो री एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है, 67 में भी हम लोगों ने री एग्जाम दिया था। तो आयोग को ये समझ में नहीं आ रही, तो अब इन्हें कौन समझाए। अगर ये क्या किया है ना, बच्चों को 2 भाग में बांट दिए। अब देखिए 12,000 बच्चों को क्या किया है इन्होंने, एक साइड रख दिया है, और आपके जो बच गए 3,25,000 बच्चे, इनको एक साइड कर दिया है। इसमें भी आपके बहुत बच्चे नहीं गए थे एग्जाम देने के लिए। क्यों जाते हैं, बहुत बच्चे का तो क्या था, पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था, आंदोलन में जो उन्हें मार लगी थी उनमें जो उनका पैर हाथ टूट गया था, वो नहीं गए थे एग्जाम देने के लिए। बहुत बच्चों का सेंटर बहुत दूर था इसलिए नहीं गए थे एग्जाम देने के लिए। इतने कम बच्चों का एग्जाम आपने कंडक्ट करवाया, उसमें भी आप जो है पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं लिए तो री एग्जाम लो, सारे बच्चों का री एग्जाम लो। हम सारे बच्चे तैयार हैं री एग्जाम देने के लिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। ये आवाज जो है हम बच्चों को साथ में मिलके उठानी पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन जो है आपका ये बच्चे फिर से करेंगे। मैं बोली ना, एक बार अगर टफ क्वेश्चन आता है फिर भी इजी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे। तो इससे अच्छा है अभी ही ये चीज हो जाए कि सारे बच्चे एक साथ मिलके, ठीक है, एक साथ मिलके आयोग के पास जाए, उन्हें बोले। नेता लीडर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। नेता लीडर जो है, अगर बोला जाए तो सब नेता लीडर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अगर मैं अभी बच्चों का साथ दूंगा, नेक्स्ट चुनाव में मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा। नहीं, हम लोग को सिर्फ आयोग से जाके बात करनी है। चेयरमैन साहब बात करेंगे, लोकतांत्रिक देश है हमारा, क्यों नहीं बात करेंगे, वो बात करेंगे। उनसे बात करके हमें और ये बताना है कि आप री एग्जाम लो, हम सारे बच्चे तैयार हैं री एग्जाम के लिए। ट्विटर कैंपेन जैसे उस दिन आंदोलन वाले दिन जो है आपका नॉर्मलाइजेशन को लेके हो रहा था, ट्रेंड में जो था नंबर 1 पे हमारा बीपीएससी चल रहा था। फिर से किया जाए ट्विटर कैंपेन कि री एग्जाम हो, हम सारे बच्चे तैयार हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि री एग्जाम हो। अब ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर 2 महीने के बाद आपका फिर से ये हो, क्वेश्चन देखने के री एग्जाम के बाद फिर से आंदोलन हो कि आपका जो है क्वेश्चन टफ था तो आपका क्वेश्चन इजी था। अरे भाई एक ही बार ले लो, हम लोग सही से एग्जाम दे देंगे और आप पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले लो, है कि नहीं।